तो दोस्तों आज हम एक्सेल में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में सीखेंगे, सेविंग एंड ओपनिंग वर्कबुक, और साथ में समझेंगे कि ये दोनों फॉर्मेट क्या होते हैं। अगर आप डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके एक्सेल में 2 घंटे मेहनत करके एक रिपोर्ट बनाई, लेकिन अचानक लाइट चली गई या कंप्यूटर बंद हो गया। अगर आपने फाइल सेव नहीं की थी तो क्या होगा? जी हाँ, आपकी सारी मेहनत गायब हो जाएगी। इसलिए एक्सेल में सेव करना बहुत जरूरी होता है। वर्कबुक सेव क्या होता है समझेंगे। जब हम एक्सेल में कोई डेटा, फॉर्मूला, चार्ट या रिपोर्ट बनाते हैं और उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं तो उसे सेव करना कहते हैं। शॉर्ट की क्या है सेव करने की? कंट्रोल एस से हम डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। जब भी एक्सेल में काम करो थोड़ी थोड़ी देर में कंट्रोल एस दबा कर सेव करते रहो। चलो इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स एक्सेल में एंटर किए। अब अगर फाइल सेव नहीं की तो कंप्यूटर बंद हो गया तो पूरा डेटा डिलीट हो सकता है। इसलिए हमेशा सेव करना जरूरी है। जो आपने पहले से फाइल सेव की है उसे फिर से ओपन करनी है तो वर्कबुक ओपन कहलाता है। हम वर्कबुक को ओपन कैसे करते हैं? कंट्रोल ओ दबाए कि आप एक्सेल फाइल के अंदर तो वो ओपन हो जाएगी। अब हम इम्पोर्टेंट फाइल फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट है XLS फॉर्मेट। ये एक्सेल का डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है। जब आप एक्सेल में फाइल सेव करते हैं तो ये सामान्य XLS फॉर्मेट में सेव होती है। और इस फॉर्मेट की खास बात ये है कि फॉर्मूला सेव रहता है, चार्ट सेव रहता है, फॉर्मेटिंग सेव रहता है, मल्टीपल शीट्स भी सेव रहती है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपने एक सेल्स रिपोर्ट बनाई, उसमें फॉर्मूला भी लगाया, चार्ट भी बनाया, कलर फॉर्मेटिंग भी की, तो आपको फाइल XLSX फॉर्मेट में सेव करनी चाहिए, ना कि CSV फाइल में। अब दूसरे फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, वो है CSV फॉर्मेट। CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है। इसमें डेटा कॉमा की सहायता से अलग अलग रखा जाता है, मतलब कॉमा सेपरेटेड होते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं कि डेटा किस तरह से फाइल में सेव रहता है, XLS फाइल में रहता है, किस तरह से CSV फाइल में रहता है। कभी कभी आपके मन में सवाल आता होगा और इंटरव्यू भी पूछता है कि डेटा एनालिटिक्स में CSV इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू क्वेश्चन है। डेटा एनालिटिक्स में डेटा कई जगहों से आता है, जैसे वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, ERP सिस्टम, CRM सिस्टम। इनमें से ज्यादातर सिस्टम डेटा को CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करता है। इसलिए हर डेटा एनालिटिक्स को CSV फाइल के साथ काम करना आना चाहिए। मान लो किसी कंपनी के पास 5 लाख कस्टमर का डेटा है। कंपनी उस डेटा को CSV फाइल में एक्सपोर्ट करती है। फिर डेटा एनालिस्ट उस CSV फाइल को एक्सेल में, SQL में, पाइथन में, पावर BI में इंपोर्ट करके एनालाइज करता है। चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। सबसे पहले अपनी एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे, उसके बाद डेटा को एंटर करेंगे, उसके बाद फाइल को सेव करेंगे और फाइल सेव करेंगे स्टूडेंट नाम से। फिर सेव टाइप में अपन CSV फाइल सेव करेंगे। फिर उसके बाद में अपन इसको ओपन करके बताएंगे। तो ठीक है, चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके भी बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये विंडो, हम सर्च यहाँ पे एक्सेल सर्च करेंगे और एक्सेल को ओपन करेंगे। और मैंने पहले से टेबल को कॉपी कर रखा है। आप भी कहीं से भी टेबल उठाकर यहाँ पे कॉपी करें और आपको सिंपल कंट्रोल एस दबाना है। जैसे आप कंट्रोल एस दबाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप फाइल नेम लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ से फाइल नेम चेंज कर लीजिए। यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आप इसकी जगह स्टूडेंट कर लीजिए। फिर यहाँ पे CSV UTF कॉमा डेलीमीटर का यूज करेंगे क्योंकि इसमें सब कुछ सेव हो जाता है। फिर उसके बाद में इसे सेव कर लेंगे और इस फाइल को जब मैं ओपन करूंगा तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा और इसे ही कहते हैं एक्सपोर्ट करना। कैसे? मैंने कहा कि मैंने एक्सपोर्ट किया, तो मैंने एक एक्सेल में डेटा बनाया, उसे student.csv नाम से सेव किया। तो ये मैंने कहा कि मैंने डेटा को CSV फाइल में एक्सपोर्ट किया है। और इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि मेरे पास कोई CSV फाइल है, ठीक है ना, CSV फाइल है जिसमें बहुत सारा डेटा है और मैं वो CSV फाइल को एक्सेल में इंपोर्ट करूंगा, मतलब एक्सेल में डेटा वो सारा लेके आऊंगा। तो दोस्तों क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पे ये दे रखा है, इसे जरूर पढ़ना। और साथ ही साथ इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको आना चाहिए, वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, वो भी आप जरूर पढ़ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।